हेलो बच्चों। पहले तो आपको थोड़ा सा बताते हैं, ये आज का जो क्लास है, क्लास ISC 11 का जो क्लास है, ये वाला हम लोग का रैप्सोडी बुक से आज का जो क्लास है वो करेंगे। ठीक है। हम लोग का जो पोएम का नाम है वो है ईव टू द डॉटर। ईव सर कौन है? ईव हम लोग का एडम और ईव का जो ईव है, यानी माइथोलॉजिकल जो कैरेक्टर है उससे ये ईव को उठाया गया है। ये जो पोएम है सर, ये पोएम का जो राइटर है वो है जूडिथ राइट। वो बिलोंग करते थे ऑस्ट्रेलिया से, और वो ऑस्ट्रेलिया का आर्बोजेनियन पीपल के बारे में, एनवायरमेंटल लव के बारे में, और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो यूरोप का जो आदमी आए थे और उसको बदलने का जो कोशिश कर रहे थे, इसमें ऑस्ट्रेलिया में जो इफेक्ट हुआ था, इसमें जो छेड़खानी हुआ था, इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, इसके ऊपर जूडिथ राइट एक नेचुरलिस्ट है, वो ये पोएम को लिख रहे हैं। तो ये सारा पोएम का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, और ये सारा पोएम का जो है मीनिंग हम आपको अभी बता रहे हैं। तो पोएम का राइटर सर कौन है? पोएम का राइटर है जूडिथ राइट। ठीक है, पोएम का राइटर है जूडिथ राइट। तो सर मेरे पास ये जूडिथ राइट का पूरा बुक हम लिए हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, और आप कैसे सर देखेंगे इसको? आप मेरे पिक्चर में साइड में हम लगा देंगे कि कौन सा हम लाइन पढ़ रहे हैं। इस तरह आपको ये पोएम समझ में आ जाएगा। तो कोशिश करते हैं समझाने का। फिर भी हम एक ठो, मेरा जो बंगाली फॉलोअर्स है, मेरा जो बंगाली स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बांग्ला में एक ठो हम वीडियो बना देंगे। फिलहाल आपके लिए ये वीडियो जो है ये हिंदी में बन रहा है। तो देखिए, ये जो पूरा कहावत है, ये पूरा कहावत ईव बता रहा है अपना बच्चों को। ठीक है, थोड़ा सा हम कहानी के पहले वाला हिस्सा को बता देते, बैक स्टोरी थोड़ा सा आपको बता देते। अगर बैक स्टोरी ठीक से आपको पता चलेगा तो ये पोएम जो है ये समझने में आपको तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, पोएम में एडम जो है वो हेवन में रहता था। हेवन में एक ईडन बोल के पार्ट है, उस जगह में वो लोग रहता था। कौन कौन रहता था सर? वो जो ईव और एडम है वो हेवन का एक ईडन नामक पार्ट में रहता था, जहाँ पे सर वो अपना गुजारा करता था। वो हेवन में तो आप लोग जानते हैं सारा चीज़ों का, खाना का, पानी का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, उधर मांगने से ही मिल जाता है। तो सर ये धरती जैसे हम लोग को काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग को जाके खाना मिलता है। तो रहने के लिए तकलीफ है, ठंडा है, बरसात है, गर्म है। लेकिन हेवन में सर ऐसा कुछ नहीं होता है। हेवन में सर जो भी चीज़ें आप मांगेंगे जल्दी जल्दी मिल जाएगा। तो यहाँ पे सर देखिए, एडम और ईव के साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जहाँ पे एक सैटर्न नामक जो है उन लोगों का शत्रु है, और वो लोग अपना जाल में फंसा के एडम और ईव को जाल में फंसाता है। कौन? ये सैटर्न के साथ मिले हुए थे गॉड। तो ये एडम जो है वो अपना उन दोनों को, एडम और ईव को बोला गया था कि इस पेड़ का फल को नहीं खाइएगा। अगर फल को नहीं खाइएगा तो आपको, अगर खा लेंगे फल को, ठीक है ना, अगर ये फल को खा लेंगे तो आप लोगों के साथ बहुत बुरा होने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद ईव को जो है सैटर्न ने उकसाया कि ये फल को खाएंगे तो आप लोग भी गॉड बन सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये बात पूरा झूठ था। तो उसके बाद देखिए, सैटर्न का बात में आके ये ईव जो है वो फल को खा लिया था। ठीक है, और इसके बाद जो है गॉड ने उन दोनों को, एडम और ईव को बहुत डांटे थे, और एडम और ईव को डांटने के बाद ये दोनों को भेज दिए थे दुनिया पे, यानी अर्थ पे। तो देखिए सर, जब इन लोगों को अर्थ पे भेजा गया था तब अर्थ का हालत उतना सुंदर नहीं था। मतलब केव पे रहना पड़ता था, खाने के लिए खोज करना पड़ता था, परेशान होना पड़ता था। तो ये पूरा परेशानी जो है वो झेल नहीं सकते थे, परेशानी जो है उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो इसके बाद देखिए सर, ये पूरा दोष जो है, ये पूरा दोष वो ईव के ऊपर लगा दिए कि आप ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो आपके लिए ही हम लोगों को इधर पे इतना परेशान होना पड़ रहा है। तो इधर में देखिए बैक स्टोरी यही है कि ये ईडन यानी हेवन का एक दो आदमी, एक एडम और ईव, एक लड़का एक लड़की, तो उधर में उन दोनों को बोला गया था ये पेड़ का फल आप नहीं खाएंगे, फिर भी वो खाया सैटर्न का बात पे आके। तो उसके बाद उन लोगों को अर्थ पे आना भेजा गया था, अर्थ पे। तो देखिए हम लोग का पहला जो लाइन है, इट वॉज नॉट आई हु बिगन इट। यहाँ पे ईव का ये पहला जो लाइन है, वो ईव जो है अपना डॉटर्स, अपना जो चिल्ड्रंस है उन लोगों को बता रहे हैं कि हमने ये बात शुरू नहीं किया था, हमने इसके लिए जिम्मेदार नहीं था।
जो ये धरती पे इतना जो परेशानियां झेलना पड़ रहा है हम लोग को, इसके लिए हम खुद जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि हम ही खाए थे ये फल को और हम लोग को आना पड़ा धरती में, इसके बाद भी सर हम तो ये धरती में खुश हैं। कौन बता रहा है? ये ईव बता रहा है, अपना चिल्ड्रंस को ये बात बता रहा है, ठीक है। इट वॉज नॉट आई हु बिगन इट, यानी कि इसका मतलब सर होता है कि ये जो पूरा कहानी का शुरुआत हुआ, ये पूरा कहानी जो चालू हुआ, इसके लिए जिम्मेदार हम खुद नहीं है। टर्न्ड आउट इनटू द ड्रॉटी केव्स, हम लोग को जो ये आना पड़ा धरती में, ये जो सूखा बंजर जमीन पे ये जो केव में आना पड़ा, इसके लिए हम सिर्फ जिम्मेदार नहीं है। हम लोग को इधर रहना क्या कैसे पड़ रहा है सर? यहाँ पे हंगरी रहना पड़ रहा है, विथ हंगर, यानी कि भूख के वजह से हम लोगों को परेशानी में रहना पड़ता है। रहने के लिए जो जगह है उसका कमियां है, उसके लिए हम लोग को परेशानी में रहना पड़ता है। सारा जो तकलीफें हैं ये झेलना पड़ रहा है, उसके लिए हम लोग को ये धरती उतना रहने लायक लग नहीं रहा है। फिर भी हम तो ये एडम के साथ बहुत खुश हैं। एडम के साथ इतना खुश है सर कि हम लोगों को एडम जब तक मेरे साथ में है तब तक मेरा कोई तकलीफ नहीं, तो कोई कॉम्प्लेन नहीं है। ये अर्थ मेरे लिए स्वर्ग है जब तक ये एडम मेरे साथ में है। तो देखिए क्या बोल रहा है हम लोग का तीसरा लाइन बोल रहा है, हंग्री सो ऑफन हैविंग टू वर्क फॉर आवर ब्रेड। हम लोगों को काम करना पड़ रहा है, हम लोगों को इधर में काम करना पड़ रहा है। खाना एक वक्त का रोटी कमाने के लिए इधर बहुत ही कड़ी मेहनत करना पड़ रहा है। उसके बाद देखिए हियरिंग द चिल्ड्रन वीनिंग, यहाँ पे चिल्ड्रंस का भी प्रॉब्लम है, बच्चों का सारा तकलीफ है, सारा कुछ उठाना पड़ रहा है ना। आई वॉज नेवरलेस नॉट अनहैप्पी, इसके बाद भी इतना परेशानी के बाद भी बच्चे रोते हैं, मेहनत करना पड़ता है, खाना मंगवाना पड़ता है, मेहनत करके उसको लाना पड़ता है। तो सारा जो तकलीफ़ है ये तकलीफ़ हम झेलते हैं, उसके बावजूद भी, नेवरलेस का मतलब होता है उसके बावजूद भी आप बहुत खुश है। कौन बहुत खुश है? ईव बहुत खुश है। ये बात कौन बता रहा है? ईव बता रहा है। वेयर एडम वेंट आई वॉज फेयरली कॉन्टेंटेड टू गो, मतलब क्या, एडम जो है वो जहाँ पे भी जा रहा था वो खुशी खुशी उसके साथ जा रहा था, चाहे वो धरती हो जाए चाहे वो कोई भी जगह हो जाए, एडम के साथ ईव जाने के लिए पूरी तरह से जो है तैयार था। कभी भी उसका कोई मन में कॉम्प्लेन नहीं था। पहले तो वो स्वर्ग में रहता था, वो ईडन नामक जगह में रहता था। इसके बाद वो आया एडम के साथ ये धरती पे, ये गुफा पे, ये ऑस्ट्रेलिया पे। यहाँ पे सर देखिए जो ये पोएम है ना, ये जूडिथ राइट ने लिखा है ब्रिटिशर्स के लिए, जो ब्रिटिशर्स ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था। उसमें चेंजेस ला रहा था, उसमें हर तरह का नेचुरल चेंजेस ला रहा था जो नेचर के लिए बहुत हार्मफुल था, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटिश लोग जैसे करके ऑस्ट्रेलिया को चेंज किए और ऑस्ट्रेलिया को हानि पहुंचाए, ये बात यहाँ पे बोलने का कोशिश हो रहा है, ठीक है। एज ए नेचुरलिस्ट एनवायरमेंटलिस्ट जूडिथ राइट रोट दिस पोएम टू कॉम्प्लेन अबाउट द होल थिंग डन बाय द ब्रिटिशर्स। ओके, कैसे हुआ है और कैसे उन ऑस्ट्रेलियन पीपल को नुकसान पहुंचाए, इसके बारे में ये पूरा पोएम है। आई एडेप्टेड माई सेल्फ टू पनिशमेंट, इट वॉज माई लाइफ। ये जो पनिशमेंट है ये तो हम एडप्ट कर लिए थे, ये हम पूरा, मतलब इसको हम कोई तकलीफ नहीं था मेरे में, ये हम एडप्ट कर लिए थे। ये पूरा झेलना वगैरह, ये काम करना, ये मेहनत करना, ये हम एडप्ट कर लिए थे। उसके बाद ये हम लोग आगे बढ़ रहे थे कि हम इस दुनिया को बहुत अच्छी तरह रहने लायक बना लेंगे। हालांकि ये एडम का बहुत तकलीफ का बात था, उसको परेशान होना, मेहनत करना उसका बस का बात नहीं था। वो हर वक्त जो है अपना कॉम्प्लेन कर रहा था ईव के ऊपर, उसका जो डांट है, गुस्सा है, हिंसा है, ये निकाल रहा था, ठीक है। बट एडम, यू नो, एडम को वो बोल रहा है ही केप्ट ऑन बोर्डिंग ओवर द इंसल्ट। वो मतलब वो करता गया, इंसल्ट करता गया, किसको? ईव को इंसल्ट करता गया। ओवर द ट्रिक दे हैड प्लेड ऑन अस, मतलब क्या, किसके बारे में उसका कॉम्प्लेन था? जो कॉम्प्लेन एडम जो है और ईव जो है उसको डांट पड़ा था, किससे? भगवान से। भगवान उन दोनों को डांटे थे और इंसल्ट भी किए थे। तो इसके ऊपर एडम का बहुत सारा जिंदगी भर जो है ये कॉम्प्लेन है कि उन दोनों ने, गॉड ने हम लोगों को क्यों डांटा और क्यों इधर इतना पनिशमेंट दे दिया। हालांकि हम लोग इधर से है नहीं, हम लोग तो है हेवन से। उसके बाद हम लोग को इधर आके बहुत सारा मेहनत करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। तो यही उनका प्रॉब्लम था, ठीक है। और इसी के ऊपर इन दोनों का जो है इंसल्ट फीलिंग हो रहा था।
ओवर द स्कोल्डिंग दे हैड डिस्कवर्ड ए फ्लॉ इन हिमसेल्फ। मतलब कि ये जो उन लोगों को डांट पड़ा, तो ये डांट पढ़ने के बाद वो लोग आया धरती पे और उधर उन लोगों को फ्लॉ यानी कि गैप। देखिए कोई भी आदमी का कुछ भी गैप हो सकता है, जैसे गुस्सा हो जाना, मतलब कुछ भी जो बैड थिंग है उसको हम लोग इंग्लिश में फ्लॉ बोलेंगे। ही हैड डिस्कवर्ड ए फ्लॉ इन हिमसेल्फ। उसको एक कमियां दिखने लगा, है ना, उसको एक कमियां दिखने लगा, वो कम है, किधर वो रहने लायक इधर है नहीं। उसका गुस्सा आ रहा है अपने वाइफ के ऊपर, भगवान के ऊपर, सारा लोगों के बारे में उसका कॉम्प्लेन है। इसी को हम लोग फ्लॉ बोलेंगे। एंड ही हैड टू मेक अप फॉर इट। उसको तैयार होना चाहिए था, वो रेडी हो रहा था कि अपना खाना भी करेंगे और अपना ऐसा चीज बनाएंगे, ऐसा मशीनरी की तरह क्रिएट करेंगे सारा चीज को, मशीनरी वगैरह सब कुछ जो हम लोग को आराम देगा, खाना ला के देगा, खाना बना के देगा, एजुकेशन सिस्टम सब कुछ। और वो तैयार होते जा रहा था अपने आप को, अर्थ को बदलने का कोशिश कर रहा था। इधर जो एडम है वो ब्रिटिशर्स को दर्शाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में आके अपना पूरा ऑस्ट्रेलिया ही बदल डालना चाहते थे, उसका नेचर को हानि पहुंचा रहे थे, हार्म पहुंचा रहे थे। आउटसाइड द ईडन ऑफ द अर्थ वाज इम्परफेक्ट। ईडन के बाहर जो ये अर्थ है जिधर एडम और ईव को भेजा गया है, वो तो उन दोनों के रहने लायक है नहीं, इम्परफेक्ट है। द सीजन चेंज, यहाँ पे सर बरसात होता है, बरसात के बाद ऑटम आता है, स्प्रिंग आता है। द गेम वॉज फीट फूटेड, उन लोगों से सह नहीं जाता ये जो चेंजेस होता है। ही हैड टू वर्क फॉर आवर लिविंग, उसको काम करना पड़ता है, बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ता है, इधर रहने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। ही डिड नॉट लाइक इट, उसको ये बात जो है सर काम करना, इसको वो बात पसंद नहीं है। ही इवन कॉम्प्लेन्ड ऑफ माई कुकिंग, उसको पहले तो वो जो भी बना के देते थे खा लेता था, लेकिन सर अभी ये जो अर्थ पे उसका जो खाना हम जो पका रहे हैं, ये खाने में भी कॉम्प्लेन आ गया, सारा चीज के बारे में वो कॉम्प्लेन करता रहता है। सो ही सेट टू वर्क, अभी वो काम कर रहा है। द अर्थ मस्ट बी मेड ए न्यू ईडन, अब ये जो उसका नया काम है, वो नया खेल जो उसका है कि अर्थ को बदलना, उसके हिसाब से बनाना। किसके हिसाब से? एडन का जो लास्ट है, ग्रीड है, मतलब उसका जो लोभ है, इसके हिसाब से वो अपना अर्थ को चेंज कर रहा है। जहाँ पे सर अर्थ उसके तरह बनेगा, जहाँ पे वो हर चीज को पाएगा जो वो पाना चाहता है, हर ब्यूटीफुल चीज को, हर नायाब चीज को वो बदल रहा है, उसके हिसाब से बना रहा है। हर वो सुविधा वो पाना चाहता है जो कि कड़ी मेहनत के बाद मिलता है, लेकिन उसको तुरंत चाहिए, जल्दी चाहिए, फास्ट चाहिए, उसके लिए वो आर्ट को जो है बदल रहा है। द सेंट्रल हीटिंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल, वो एनिमल्स तो पहले खुला घूमता था, माठ में, मैदान में, जंगल में घूमता था, लेकिन उसको वो डोमेस्टिकेटेड किया, सेंट्रल हीटिंग रूम बनाया। मैकेनिकल हार्वेस्टर्स, वो जो एग्रीकल्चर फील्ड को हार्वेस्ट करना होता है उसके लिए भी वो मशीनरीज बना दिया। कॉम्बशंस इंजीन्स, वो इंजीन बना दिया। वो तो एक मैकेनिकल आदमी था, ये काम उसको आता था, उसके लिए वो दुनिया को इसके ज़रिए बदलना चाहता है। एक्चुअली उसको पता नहीं है कि इसमें दुनिया का डिस्ट्रक्शन पूरा एकदम है, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसको रुइन, हार्म पहुंचेगा, रुइन हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो ये काम कर रहा है। ठीक है। एस्केलेटर, रेफ्रिजरेटर, द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो देखिए पहले जो है ना कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत मशक्क़त करना पड़ता था। पहले तो ये टेलीफोन वगैरह, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह नहीं होता था, पहले चिट्ठी होता था, उसके पहले लोगों को जाके बात को बताना पड़ता था, तो वो पूरा चेंज करने का ठान लिया है। मल्टीप्लाइड अपॉर्चुनिटी फॉर सेफ इन्वेस्टमेंट एंड हायर एजुकेशन फॉर एबेल एंड केन। एबेल एंड केन जो है सर, ये उन दोनों का बेटी जो है, ठीक है, एबेल एंड केन उन दोनों का चिल्ड्रंस है। द रेस्ट ऑफ द फैमिली, उन दोनों के लिए पढ़ाई और अच्छा एजुकेशन करने के लिए, देने के लिए वो स्कूल, इसका भी इंतज़ाम जो है वो कर लिया था। यू कैन सी हाउ हिज प्राइड हैड बीन हर्ट, उसका बहुत दिल पे चोट आया कि हम लोगों को अर्थ में भेजेगा, हम अर्थ को ही बदल डालेंगे, मेरे हिसाब से अर्थ को हम बनाएंगे, इसको पूरा चेंज कर देंगे। इन द प्रोसेस ही हैड अनरेवल एवरीथिंग, सब कुछ को रिवील करता गया, सब कुछ जो है सीक्रेट को रिवील करता चला गया, सीक्रेट जो है ये दुनिया का, इसको वो रिवील करता चला गया। बिकॉज ही बिलीव्ड दैट मैकेनिज्म, अभी उसको देखिए प्रूफ पे भरोसा आया है। पहले देखिए गॉड है या नहीं है, गॉड को तो दिखता नहीं है, तो गॉड है या नहीं है इसको पता कैसे लगेगा सर, इसको तो पता नहीं लगना है,
क्योंकि गॉड तो दिखता नहीं है। कि इसके बाद देखिए सर, मशीन जो है ये प्रूवन थिंग है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा बनाया जा सकता है, ये सामने दिखता भी है, इसलिए वो इसमें ज़्यादा भरोसा करने लगा है। गॉड में उसका कोई और भरोसा है नहीं। द होल सीक्रेट, ही वॉज ऑलवेज मैकेनिकल माइंडेड। अब ईव बता रहा है एडम के बारे में, जो एडम जो है वो सर एक मैकेनिकल माइंडेड है, वो प्रूफ में, वो साइंटिफिकल थिंग्स में, टेक्निकलिटी में विश्वास कर रहा है अभी। पहले तो वो गॉड के साथ हेवन में रहता था, लेकिन अभी वो सर टेक्निकलिटी में विश्वास कर रहा है, उसके भरोसा जो था गॉड के ऊपर ये चला गया है। ही गॉट वेरी इनसाइट ऑफ द होल मशीन, वो मशीन के अंदर जा रहा है, मशीन के बारे में सोच रहा है, भगवान से उसका जो भरोसा था वो उठ रहा है। एक्सक्लेमिंग एज ही वेंट सो दैट ही हाउ इट वर्क्स, हाउ नाउ दैट आई नो हाउ इट वर्क्स, इट मस्ट हैव इन्वेंटेड इट। वो अपने विचारधारा से, अपने परीक्षा से उसको बनाया है। किसको सर? उसको, जो कि वो बनाने का कोशिश कर रहा है, मशीन को। और देखिए क्या बोल रहा है वो, एज फॉर द गॉड एंड द अदर दे कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड। वो बोलना चाह रहा है गॉड को यानी भगवान को तो हम दिखा नहीं सकते, सबके सामने डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते। उसके लिए उसका मानना है गॉड एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है, जो एग्जिस्ट करता है वो है ये मशीनरीज जो कि उसके द्वारा बनाया गया है। What cannot be demonstrated does not exist। अब उसका बोलने का मतलब यही है, जो दर्शाया नहीं जाता, जो लोगों के सामने प्रूफ के साथ रखा नहीं जाता, उसको दुनिया में एग्जिस्टेंस मिलना ही नहीं चाहिए, उसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो उसके कहने का मतलब है जो दुनिया में प्रूफ किया जा सकता है उसको हम लोग दुनिया में एग्जिस्ट करवा सकते हैं, उसके सामने एग्जिस्ट वो है, एग्जिस्टेंस उसका है। हालांकि भगवान को दिखने तो हम लोग के पास नहीं है, मतलब हम लोग ये भगवान जो है दिखता नहीं है, उसीलिए उसके पास उसका एग्जिस्टेंस है नहीं, प्रूवन नहीं है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, यू सी ही हैड बीन जेलस। ठीक है, अब देखिए वो जेलस भी फील कर रहा है, ग्रीड भी फील कर रहा है ना। यस ही गॉट टू द सेंटर वेयर नथिंग एट ऑल कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड, क्लियरली डज नॉट एग्जिस्ट, but he refuses the accept of the conclusion। You see, he always an egoist। देखिए ह्यूमन जो है इसका भी तो क्रिएशन गॉड का है, तो कंक्लूशन का मतलब यही होता है ना कि ह्यूमन भी नहीं है, क्योंकि ह्यूमन को भी तो गॉड लाती है, तो कोई मशीन का प्रक्रिया नहीं है, तो अपना ही जाल में, अपना ही बात में वो फंस रहा है, फिर भी वो अपना बात को टाल नहीं रहा है कि वो एक ईगोइस्ट है, मतलब उसके जाल में ही वो खुद फंस रहा है, फिर भी वो अपना बात पे एकदम डटा हुआ है, एड़ा हुआ है। ठीक है, एकदम उससे हट नहीं रहा है। It was warmer than this cave. It was warmer than this cave. There was none of this fallout. I would be suggest for the sake of the children. It's time to took over। अब देखिए इस लाइन को बता रहा है कौन? ईव बता रहा है। देखिए ईव जो है ना एकदम पति परमेश्वर की तरह उसको विश्वास करता है, वो जहाँ भी जाता है उसके साथ वो जहाँ जाता है, वो जो भी बोलता है, वो कोई भी प्रतिवाद प्रोटेस्ट नहीं करता है। तो इसके लिए जो है ईव इतना दिन से एडम के ऊपर विश्वास और भरोसा रख के आया था, लेकिन वो जानता था ये धरती के लिए बहुत ही नुकसान होगा, तो अब ये चुप नहीं बैठेगा, अब ये आवाज़ उठाएगा, एडम के खिलाफ बात करेगा। चिल्ड्रन जो है, अपना बच्चा जो है चिल्ड्रन उसको समझाएगा कि देखो अपना पापा जो धरती के लिए कर रहे हैं वो एक्चुअली में ठीक नहीं है, ऐसे चेंजेस नहीं करते हैं, ऐसे चेंजेस से हानि पहुँचता है उसको। जो धरती है, धरती अपनों का माँ है, रहने का जगह है, अब तो प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा। आप जो हो, मेरा जो जीन है वो आप लोगों में इनहेरिट करता है, तो हम लोगों का, मेरा जो स्वभाव है, हम नहीं चाहते कि आपके ऊपर जाए, इसीलिए पापा का जो कहानी है, पूरा जो एडम का लास्ट है, ग्रीड है, ये हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग ऐसा दोबारा गलती ना करें। देखिए, बट यू आर माई डॉटर्स, यू इनहेरिट माई ओन फॉल्ट्स एंड कैरेक्टर। आपके अंदर भी मेरा जो फॉल्ट्स है, फॉल्टी कैरेक्टर तो आप में भी है, क्योंकि आप तो मेरा ही डॉटर है। फिर भी हम आपको बताते हैं, यू आर द सबमिसिव ऑफ फॉलोइंग एडम। आप लोग में तो सबमिसिव कैरेक्टर जो एडम का है वो भी तो आपके अंदर है, लेकिन आप ये दोबारा गलती, एडम का जो गलती है, नहीं कीजिए। ये पूरा गलती को चेंज कीजिए, धरती को अपना जीने लायक बनाइए, धरती को सुंदर बनाइए, ना कि इसको मशीनरी से भर दे। ठीक है, इवन बियॉन्ड एग्जिस्टेंस
फॉल्ट ऑफ द कैरेक्टर हैव देयर ओन लॉजिक, जो अपना ही लॉजिक में फंसता जा रहा है, ऐसा आप लोग नहीं बनिए, चेंज कीजिए। उनका जो फॉल्टी कैरेक्टर है वो लोग आप जो है सुधार ले। अब तो जनरेशन है, हम लोगों का नया जनरेशन है। It's always works out. I observed this with Abel and Cain. Perhaps the whole elaborate the fable right from the beginning. हम आपको जो ये फेबल है, ये जो कहानी है, एकदम शुरू से आपको बता रहा है, इसलिए ताकि आप लोग ये गलती दोबारा ना करें। Is meant to demonstrate this. Perhaps its whole secret. Perhaps nothing exists but our faults. कुछ भी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम लोगों को फॉल्ट खाली रह जाएगा। फॉल्ट क्या है सर? ये दुनिया को बदलने का जो प्रयास है, दुनिया में नेचुरल थिंग को डिस्ट्रक्शन का जो फॉल्ट है, ये जो पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन कर दिया। किसको सर? ये पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन कर दिया दुनिया को, जो कि एडम ने किया। एडम का लस्ट ने, उसका ग्रीड ने किया। ये दोबारा गलती ऐसे ना दोहराए। And the least they can be demonstrated, but it's useless to make such a suggestion to Adam. हम ये बात जाके, ये सजेशन जाके डायरेक्टली एडम से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एडम ये बात को सुनेगा ही नहीं। उसका भगवान से भरोसा जो है वो उठ गया है। अभी वो अपने आप को भगवान मानने लगा है, अपने आप को ये दुनिया का राजा मानने लगा है, अपने आप को ये दुनिया का सबसे बड़ा काबिल आदमी समझने लगा है। वो सोचा है कि पूरा दुनिया को बदल डालेंगे। उसको ये नहीं बात मालूम है कि दुनिया का डिस्ट्रक्शन बुलाएगा, दुनिया का खत्मा इससे हो जाएगा, दुनिया का पूरा रुइंड हो जाएगा ये दुनिया, है ना। तो ये बात जो ईव है, ईव बहुत अच्छा औरत है, ये समझाने का कोशिश कर रहा है अपना चाइल्ड्स को। He has turned himself into God. वो जो एडम है वो अपने आप को भगवान सोचने लगा है। Who is faultless and doesn't exist. तो देखिए एडम का ही बात अगर पकड़ ले, अब वो क्या सोचने लगा है अपने आप को कि वो भगवान है, उसको भगवान समझ में आ गया अपने आप को। तो एक्चुअली में उसी का लॉजिक अगर हम लोग पकड़ ले तो ये दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। वो पहले बोलता था ना कि जो डेमोन्स्ट्रेट नहीं होता वो भगवान है, भगवान को तो हम लोग डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते। लेकिन फिलहाल अभी वो अपने आप को क्या सोच रहा है? भगवान सोच रहा है। और उसी के बात को अगर पकड़े हम लोग, वो दुनिया पे एग्जिस्ट भी नहीं करता है। तो ये सब ब्रिटिश आदमी के बारे में लिखा गया था, जूडिथ राइट ने लिखा था। ऑस्ट्रेलिया में जो उन लोगों का जो प्रॉब्लम वो लोग क्रिएट किए थे उसके खिलाफ ये एक पोएम है। ईव टू हर डॉटर। ईव जो है अपने डॉटर्स के सामने बैठ के उन लोगों को अपना पापा का इधर आने का पूरा कहानी बता रहे थे। ठीक है, आप लोगों को क्या मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारा मीनिंग मिल जाएगा और पास में पोएम का लाइन हम फोटो लेके लगा दिए हैं। उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी लाइन का, कोई भी मीनिंग का, ये आप मेरे से व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। फिलहाल मेरा नंबर नोट कर लीजिए 6290860459। यहाँ पे आप लोगों को व्हाट्सएप करना है और ऑनलाइन में मेरे से क्लास लेना है। ठीक है।